आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमीर होना, पैसा कमाना अच्छी बात है और हमें कमाने चाहिए? 1 2 3 4 लोग, 4 लोग कहते हैं, बाकी लोग नहीं कहते पैसे कमाने चाहिए। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ है? अच्छा, और कितने लोग हैं जो कहते हैं यार पैसा ही सब कुछ नहीं है? अच्छा, ज़्यादा लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें कि जो लोग अगर समझते हैं कि पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो अपने हालात ज़िंदगी पर गौर करें, अपने साथ वालों पर गौर करें। उनकी जो ज़रूरियात हैं जो रुक जाती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल पैसों का है। अगर पैसे आपके पास हैं और वाफर हैं तो आप बहुत से सोशल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं। तो ऑन द अदर वे हमें पैसों की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। ठीक है जी। आप लोग इस इदारे में काम करते हैं, उसके पीछे भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि यू वांट टू अर्न। कोई ऐसा तो नहीं है जो इन फ्री भी एडवाइस के साथ काम कर रहा है, जो कह रहा है जी 6 माह में काम करता या करती हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। आप में से कोई भी नहीं ऐसे होगा। अमीर शख्स जो है वो ये सोचता है कि दौलत एक अहम चीज़ है। इसके बरक्स गरीब जो है उसकी जो नज़र होती है वो इस पैसे की अहमियत पे इतनी नहीं होती, लेकिन इस पैसे को वो कमाना भी चाहता है और इसकी राह में आने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनके बारे में वो ज़्यादा सोचता है। अमीर जो है वो भी मुश्किलात को सोचता है, लेकिन इतना नहीं सोचता कि वो ज़हन पर सवार कर ले। वो पैसे को इम्पोर्टेंस देता है। जब वो आप किसी भी शख्स को या चीज़ को अहमियत देते हैं तो वो चीज़ फिर आपके पास आ भी सकती है। ये जो अमीर है ये हमेशा फ़ायदों का सोचता है, इस वजह से उसे फ़ायदे मिलते भी हैं। ऑन द अदर हैंड गरीब जो है ना वो रिस्क का सोचता है। ओ नहीं, अगर ऐसा किया तो उसमें रिस्क है, ये रिस्क का सोचता रहता है। उसके जहन में भी रिस्क का ख्याल आता है, लेकिन वो बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता है कि इसे मिलेगा मुझे क्या। एक अमीर शख्स है, वो अमीर हो गया, अब वो किसी के पास जाता है तो पहली नज़र उसके ड्रेस पे पहुंचती है तो एक अच्छा सा उसको कमेंट करता है। और एक गरीब है, उसकी सोच ये है कि मैं, हाँ, वो कहता है ये इसके पास गाड़ी आ गई, ज़रूर हराम कमाता होगा। तो वो एक गरीब जो है वो अपनी इसी सोच की वजह से पीछे रह रहा है, और अमीर जो है उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं और वो उनको यूटिलाइज करके आगे बढ़ता जा रहा है। अमीर की जो कंपनी है, जहाँ पे उठता बैठता है वो पॉजिटिव लोगों में बैठता है, जहाँ पे पॉजिटिव टॉक्स हो रही होती हैं, जहाँ पर बात हो रही होती है लाखों अरबों की। ठीक है। और इस गरीब शख्स अगर उनके दरमियान बैठे तो वो कहता है अभी छोड़ें, ये ऐसे हो सकता है, जबकि वो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नुकसान का रिस्क का सोचते ही नहीं है, और ये सोचता ही सिर्फ रिस्क का है ना जी। दरख्त वो अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह इंसान अपने उन दोस्तों और उन कंपनीज़ की वजह से पहचाना जाता है जिनके साथ ये बैठता है। अच्छा, अब इंसान हो कैसे जाता है? आप अपने 10 लोग नोट कर लें जिनके साथ आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, आप उन जैसे होंगे, उनका असर आप पे आएगा। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़। अच्छा जी, ये जो अमीर है ये जो है प्रॉब्लम से बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। आपको टिश्यू पेपर में ये दिखाएंगे आप, मैं तो आपको बताऊं कि किस तरह प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और किसी तरह आप छोटे हो जाते हैं। आप इस टिश्यू की तरफ फोकस करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक डेमो दे रहा हूँ, आपको भी फील होगा कि किस तरह ये माइंड जो है आपको अपने ट्रैप में लेता है और फिर किस तरह डिमोटिवेशन आती है और आप सिर्फ प्रॉब्लम होके रह जाते हैं। इस पे फोकस करें। चैलेंजेस उनको जहन में लेके आए, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे रिलेशंस में हो। अब आप इस पर फोकस करें, परेशानियों को जहन में लाएं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये परेशानियाँ ना, ये इनकी तस्वीर, ये परेशानियों का फ्रेम आपका ना बड़ा होता चला जा रहा है और ये और बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। इसे आप फोकस करें। ये आपकी परेशानियां, तकलीफ़ें जो हैं ये और बड़ी हो गई हैं और ये फ्रेम बड़ा होता जा रहा है। ये इतना बड़ा हो गया है, ये इस स्क्रीन से भी बड़ा हो गया है।
और अब ये पिछली आपको जो मेरे से दीवार नज़र आ रही है सारी आपकी इस प्रॉब्लम की तस्वीर से बढ़ गई है। अब उस पेन को ज़रा फील करें जो आप इस स्क्रीन में अपनी परेशानियां देख रहे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैं, दिमाग में हैं, कहीं पर भी हैं, इन्हें देखें। अब आप देखें कि ये आप छत की तरफ ये तस्वीर बढ़ गई है और ये इतनी बड़ी हो गई है, आप बहुत परेशान हैं और ये आपको तंग कर रही हैं और आप अब बहुत स्ट्रेस में हैं। इस स्ट्रेस को फील करें। अब इन्हीं परेशानियों को आप अपने अंदर की आंख से देखें और बाहर की आंख आप यूज़ करें इस तरह जैसे आप किसी को गुस्से से देखते हैं। आपने इन परेशानियों को गुस्से से देखा, जो ही आपने इसे गुस्से से देखा तो ये परेशानी, ये तस्वीर छोटी हो गई और छत से ये दीवार तक आ गई और दीवार से सुगड़ती हुई ये स्क्रीन तक आ गई और स्क्रीन से सुगड़ती हुई ये टिश्यू पेपर के फ्रेम में आ गई और टिश्यू पेपर के फ्रेम में से होती हुई छोटी, आप देखते जा रहे हैं छोटा होता जा रहा है, आप देखते जा रहे हैं ये छोटा होता जा रहा है। ये इतना छोटा हो गया कि आपने तो इसको नीचे गिरा दिया और पाँव से मसल दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, ये नहीं सोचता कि सामने इतना बड़ा जिन्न है और ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये सिर्फ गुलेल के निशाने ले लेके उसे मार गिराता है। इट मीन्स कि जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको सिर्फ एज अ प्रॉब्लम परसीव कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, आप छोटे हो जाते हैं। जो ही आप इसको फेस करते हैं, इसके साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम छोटी होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ लाइफ में सूरत हाल होती हैं, जिस कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाह रहे होते, उनसे आप स्केप चाह रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं और आप अपनी मस्टर ऑफ करेज को करते हैं तो आप आई कांटेक्ट करते हैं उनके साथ, आप उस परेशानी को देखते हैं। जो ही आप उसकी परेशानी को आप देखते हैं वो परेशानी छोटा होना शुरू हो जाती है और वो जो एक तासुर था कि कुछ हो जाएगा वो नहीं होता। सिर्फ आपके देखने से, फेस करने से प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। एम आई राइट? तो ये एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। आगे चलें जरा। अमीर आदमी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। जब आप इसका ऑफिस देखेंगे, इस टेबल साफ होगी, चीज़ें तरतीब से पड़ी होंगी, कपड़ों में नफासत, बातों में नफासत, चीज़ों में नफासत आपको नज़र आएगी। राइट? वो कहते हैं अगर किसी की मैनेजमेंट देखनी है ना, उसका वैलेट चेक करें। अगर उसके अंदर मुख्तलिफ कागज़ ठुसे पड़े हुए हैं और इधर की चीज़ उधर है तो उससे उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमीर आदमी जो है इसके पास भी खौफ होते हैं, गरीब आदमी के पास भी खौफ होते हैं। अमीर आदमी को जो वही खौफ ना मोटिवेट कर रहा होता है, जबकि गरीब आदमी को खौफ जो है कि यार अगर मैंने ये रिस्क लिया, अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तो ये डूब जाएंगे, तो उसको यही चीज़ जो है, यही फैक्टर जो है वो उसे डीमोटिवेट करके एक कमरे में उसे तन्हाई में सोचने पर मजबूर कर रहा है और वो अंदर अंदर घुल रहा है, जबकि ये ख़तरों का खिलाड़ी है। अमीर शख्स क्या है, उसके जो ख़तरे हैं वो रिस्क हैं, उनके साथ वो प्ले करना जानता है। अमीर शख्स जो है उसके अंदर एक खूबी है कि वो ना शेखी नहीं बिगाड़ता। उसके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है कि मैनू पता है। अक्सर लोगों को हम सेमिनार्स में जब बुलाते हैं ना, वो कहते हैं सानू पता है कि गल होनी है। फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट है, क्योंकि लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते हैं, जो आप सीखते जाते हैं आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। अमीर शख्स इस वजह से अमीर है कि ये हर वक्त सीखने के लिए तैयार होता है, जबकि ये कह रहा होता है मुझे पता है, मुझे पहले से सब कुछ पता है।